नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। हमारे देश में बात बेबात एक बात जरूर कही और सुनी जाती है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। अब यही बात प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा पर पूरी तरह फिट बैठती है। आखिरकार तकरीबन 65 घंटे के कर्मचारियों की हड़ताल, हाई कोर्ट की लताड़ और जनता की पुकार के बाद संघर्ष समिति और ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा के बीच विभिन्न मांगों समेत बर्खास्त किए गए संविदा कर्मियों की बहाली और दर्ज मामलों को खत्म करने पर सहमति बन ही गई। आज फॉलोअप में इसी मुद्दे पर हमसे जुड़ेंगे दो खास मेहमान, विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे जी तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा। पहले आते हैं हड़ताल की पड़ताल पर। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति जब बीते 3 दिसंबर को हुए लिखित समझौते को लागू करने के लिए मंत्री जी से मनुहार कर रही थी, तब मंत्री जी अपने अफसराना मोड में थे और जब बिजली कर्मचारियों ने 72 घंटे का सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दिया तो विभाग के प्रबंधन और रणनीति की सारी पोल पट्टी खुल गई। वो तो भला हो राम भरोसे रहने वाली जनता का, जिसने एडजस्ट करना सीख लिया है। नहीं तो सरकार के लिए सासत और आफत दोनों का जुगाड़ मंत्री जी और उनके विभाग के चेयरमैन व एमडी एम देवराज ने कर ही दिया था। 72 घंटे से पहले खत्म हुई हड़ताल पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं दशकों से न सिर्फ विद्युत कर्मचारियों बल्कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ उनकी आवाज़ को देश भर में उठाने वाले विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे जी। फिर आते हैं इसी मुद्दे पर। नमस्कार शैलेंद्र दुबे जी, फॉलो अप में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपके संघर्ष ने कम से कम कर्मचारियों को एक जीत का रास्ता दिखाया। सबसे पहला सवाल सर आपसे ये है कि आपसे हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार ने समिति की मांगों को मानने में इतनी देर क्यों की? देखिए, यह हठवादी रवैया था ऊर्जा निगमों के चेयरमैन का। माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ एक समझौता हुआ था 3 दिसंबर को जी, और उस समझौते के क्रियान्वयन की हम लोग मांग कर रहे थे, जो बड़ी स्वाभाविक बात है। लेकिन ऊर्जा निगमों का प्रबंधन उसको मान नहीं रहा था। जी, आज सकारात्मक वार्ता के कई दौर कई दिन से चल रहे थे माननीय ऊर्जा मंत्री जी से। आज माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने ऊर्जा निगमों के प्रबंधन को ही बैठाकर उनको निर्देश दिए और बड़ी स्पष्ट घोषणा किया कि जो समझौता है और जो मांगे हैं विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति की, उन दोनों पर शीघ्र से ही कार्रवाई की जाए। जी। और इस बोलिए आप। और उन्होंने यह भी घोषणा किया कि इस आंदोलन के दौरान जो भी दमनात्मक कार्रवाई हुई है, निलंबन की, निष्कासन की, FIR की, उन सबको वापस लेने के निर्देश ऊर्जा निगमों के चेयरमैन को उन्होंने सार्वजनिक तौर पर दे दिए हैं। इसके बाद वैसे भी यह हड़ताल हमारी सांकेतिक हड़ताल थी जी। आज रात को 10 बजे समाप्त होने वाली थी जी। तो जनता को तकलीफ हो ही रही थी। जनता की तकलीफ के लिए मैं जनता से क्षमा भी मांगता हूँ, लेकिन हड़ताल हमारे ऊपर थोपी गई थी जी। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए हमने समय से पूर्व सकारात्मक निर्देशों को देखते हुए समय से पूर्व अपने हड़ताल को वापस ले लिया है जी। और पूरे प्रदेश में बिजली कर्मियों से अपील की है कि वे काम पर वापस जाएं, जिससे बिजली की व्यवस्था जल्दी से जल्दी सामान्य की जा सके। सर आपसे सवाल और था कि इस पूरी हड़ताल से एक चीज निकल के सामने आई कि किसी भी कर्मचारी ने कहीं शटडाउन नहीं किया, कहीं कोई अराजकता नहीं की। ये जितनी भी समस्याएं हुई वो हुई लाइन के डिफॉल्ट पे, यानी कि सरकार की भी इसमें कहीं ना कहीं कमी निकल के आई कि लाइनें नहीं बदली जाती हैं, जर्जर लाइनें हैं, तार जर्जर हैं। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए, इसमें सरकार से ज्यादा प्रबंधन की कमी थी जी। और शीर्ष प्रबंधन जो है ऊर्जा निगमों का जी। उसका जो रवैया है, इसीलिए हमारी एक समझौते में मुख्य मांग है कि योग्य व्यक्ति आए, चेयरमैन के और MD के पद पर योग्य व्यक्ति आए। इसे समझौते की वो प्रमुख मांग है कि चेयरमैन और MD का चयन एक कमेटी के माध्यम से अगर अच्छा प्रबंधन हो, जैसे पहले हुआ करता था। देखिए, जब UPSC भी था तो 77 करोड़ रुपए का घाटा था
आज वह घाटा बढ़ के 93,000 करोड़ रुपए हो गया है। तो यह प्रबंधन की अकर्मण्यता के चलते ही हुआ है। तो मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ और बिजली कर्मियों की हड़ताल से यह बात स्पष्ट भी हो गई है कि इस दुर्व्यवस्था की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा ऊर्जा निगमों के प्रबंधन की है। सर, आप बीते कई दशकों से न सिर्फ बिजली कर्मचारियों के अलावा विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ भी कदम से कदम मिलाते रहे हैं। इस हड़ताल में भी आपको स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के शशि मिश्रा समेत कई संगठनों ने अपना पूरा समर्थन दिया। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो सब मेरे सहयोगी हैं और मैं उन सब के प्रति बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जब हम लोग अंडरग्राउंड थे तो सतीश पांडे जी ने जिस प्रकार से कमान संभाला यहाँ पर आकर, तो सबके प्रति हम लोग कृतज्ञ हैं। लेकिन हम लोग वर्किंग क्लास हैं और हम लोग एक परिवार हैं और परिवार में एक जगह कांटा चुभता है तो दूसरा उस कांटे को निकालने के लिए आता है। इसी भावना से हम लोग जी आप अपनी बात पूरी करें। इसी भावना से हम लोग काम करते हैं। सर, कल हाईकोर्ट में आप लोगों का रुख क्या रहेगा? हाईकोर्ट में हमारे वकील हमारा पक्ष रखेंगे, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का मामला है, इसलिए उस पर मैं अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं करता। अच्छा सर, अगर देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम में विभाग के चेयरमैन और एमडी जो देवराज साहब हैं, उनकी भूमिका जो है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए संघर्ष का इस टकराव का कारण तो आपको पता ही है कि उनके हटवादी रवैया था। अन्यथा समझौता ऊर्जा मंत्री का है। ऊर्जा मंत्री मुखिया है विभाग के, वह माननीय मंत्रिपरिषद के बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं और समझौते का क्रियान्वयन में यह हो सकता है कोई चीज आगे हो गई, कोई चीज पीछे हो गई, लेकिन यह नहीं होता कि हम समझौते को मानते ही नहीं। तो आज उन परिस्थितियों में परिवर्तन आया है, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने एम देवराज को निर्देश दिया है इसको लागू करने के लिए। सर, ये ऊर्जा विभाग में चेयरमैन की नियुक्ति में जो ये IAS लॉबी आई, ये कब से शुरू हुआ है? ये घटनाक्रम कब से शुरू हुआ, जरा दर्शकों को देखिए, जब ऊर्जा निगमों का गठन हुआ था पावर कॉर्पोरेशन का, तब भी चयन की प्रक्रिया से ही चेयरमैन आते थे और पहले चेयरमैन देश के एक बड़े योग्य इंजीनियर R.K. नारायण थे। लेकिन 2002 में R.K. नारायण के हटने के बाद उसके बाद से पावर कॉर्पोरेशन में IAS लोग आने लगे। लेकिन उत्पादन निगम में और जल विद्युत निगम में 2007-8 तक चेयरमैन चयन से ही आते थे, लेकिन MD जो है वो तो हमेशा ही चयन से आते थे। आज सिचुएशन ये हो गई है, न चेयरमैन चयन से आ रहे हैं न MD चयन से आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जुड़ने के लिए और आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ, थैंक यू करमबीर जी। दरअसल बीते 3 सालों से MD और चेयरमैन पद पर विराजमान तमिलनाडु निवासी 1996 कैडर के IAS एम देवराज को रामराज की सरकार में ईमानदार अधिकारी माना जाता है। वैसे भी कहते हैं कि ज़्यादा ईमानदार आदमी भी किसी काम का नहीं होता। जाने अनजाने वह भला कम और बुरा ज़्यादा कर देता है। यही काम एम देवराज ने किया, इसीलिए उन्हें इस आंदोलन का जनक भी कहा जा सकता है। अब शासन उन पर कितनी जवाबदेही तय करता है या नहीं करता, ये राम ही जाने। बिजली कर्मियों की पूरी हड़ताल से एक बात साफ तौर पर निकल कर आई कि अगर इंजीनियर और तकनीकी कर्मचारियों के सहारे चलने वाले किसी भी विभाग का मुखिया ब्यूरोक्रेट होगा तो विभाग का बेड़ा गर्क ही होना है, जैसे देवराज ने किया। इसके पीछे की वजह यह है कि शासन लिखी गाड़ियों से चलने और सरकारी फाइलों पर इनिशियल सिग्नेचर नाम की चिड़िया बिठाने में मास्टर ब्यूरोक्रेट जमीन से दूर होता है। उसे फाइल, मीटिंग और ऑफिस की समझ ज़्यादा होती है। अब चूंकि ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा नगर विकास जैसे अहम विभाग के भी सर्वे सर्वा हैं, तो विद्युत कर्मचारियों के सफल हड़ताल से फील गुड कर रहे स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने भी बहती गंगा में नहाने धोने का पूरा इंतजाम कर लिया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा ने विद्युत संघर्ष समिति के आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। अब मंत्री जी अरविंद शर्मा को उन्होंने निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही स्थानीय निकाय कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी एक और आंदोलन की एडवांस बुकिंग का पर्चा काटकर अपने कुर्ते की जेब में रख लिया है। मतलब मंत्री जी के लिए सिर मुड़ाते ही अभी और ओले उनके एक और विभाग से पड़ने वाले हैं। इसी मुद्दे पर बात करते हैं शशि कुमार मिश्रा से।
मिश्रा जी, आपका फॉलो अप में बहुत बहुत स्वागत है जी। सती जी, विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे जी ने आप सहित विभिन्न संगठनों को सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। आप विद्युत कर्मचारियों के आंदोलन को कैसे देखते हैं? विद्युत कर्मचारी हमारी इस देश की, इस प्रदेश की रीढ़ है जी, और उनके साथ सरकार द्वारा किए गए वादे और किए गए समझौतों को न लागू करना ये सरकार की विफलता है जी, और इस पर लगातार संघर्ष समिति के कामरेड श्री शैलेंद्र दुबे जी ने जो प्रयास किया उसको पूरे प्रदेश का एक एक कर्मचारी जी, बधाई देता है, उनके संघर्ष को सलाम करता है और पूरे प्रदेश का कर्मचारी उनके कंधे से कंधे लड़ाकर जी, उनके साथ चलने के लिए तैयार था। लेकिन सरकार को सद्बुद्धि आई, इसके लिए हम स्वागत भी करते हैं ऊर्जा मंत्री जी का और प्रदेश सरकार का। जी। स्थानीय निकाय कर्मचारियों की कई मांगे सालों से लंबित है, उस पर आपका क्या कहना है? भाई साहब, बस बिजली कर्मचारियों से माननीय मंत्री जी खाली हो गए हैं, अब हम लोग भी जुटने वाले हैं, क्योंकि पिछले 5 साल हो गए और इस कार्यकाल के 2 साल हो गए माननीय मंत्री जी को। मैंने 16 अगस्त को माननीय मंत्री जी से मुलाकात की थी और लगातार उनको पत्राचार में कर रहा हूँ, कई बैठकें हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। आज तक एक भी मांग का समाधान निकाय कर्मचारियों का नहीं हुआ। पिछले 5 साल हम लोग चीखते चिल्लाते रहे और इस कार्यकाल के, इस सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन परिस्थितियों में हमारा निकाय का कर्मचारी, कोविड हो चाहे और महामारी हो चाहे सफाई हो, इतना जो काम करता है वो प्रदेश का कोई भी कर्मचारी नहीं कर सकता है। उसको अनदेखा करना सरकार की के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक वो अभिशाप है और हम लोग बस केवल निकाय चुनाव की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। निकाय चुनाव की घोषणा होते ही हम लोग अपना मूवमेंट प्रदेश व्यापी प्रारंभ करेंगे। विद्युत कर्मचारियों के सफल आंदोलन के बाद अब आपके संगठन की रणनीति क्या होगी? हमारा देखिए, हमारी रणनीति ऑलरेडी बनी हुई है। हम लोग होली के बाद कहे थे कि पूरे प्रदेश का एक पुनः दौरा करेंगे, जहाँ जहाँ पे हम लोग कमजोर हैं या कहीं पे कोई दिक्कत है वहाँ पे हम सुधार करेंगे। हमारी बैठकें बहुत जल्द शुरू होने वाली है पूरे प्रदेश के नगर निगमों में, नगर पालिका, नगर पंचायतों में। हमारे जो संगठन है, हमारे सहयोगी संगठन, उनके साथ हम लोग बैठक करने वाले हैं और एक लामबंद करके, चाहे वो संघर्ष समिति बनानी पड़े, चाहे और कोई भी एक रूप बनाना पड़े, उसको बना के हम लोग निश्चित रूप से अपनी जो लंबित मांगे हैं, जिन पर समय समय पर बैठकें हुई, समय समय पर समझौते, उनका क्रियान्वयन है। और सबसे बड़ी बात है कि आज आजादी के 75 साल बीत गए, एक भी कैडर का रिव्यू नहीं हुआ, हमारी सेवा नियमावली नहीं बनी। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और हो नहीं सकता है। अच्छा शशि जी, आपको क्या लगता है कि जो कर्मचारी होते हैं उनकी जो जायज मांगे भी होती हैं, सरकार में बैठे अधिकारियों की इसमें कमी होती है कि वो उसे क्रियान्वित नहीं करते हैं, कि मंत्रियों की कमी होती है? नहीं, कुछ देखिए, जब प्रदेश का उस विभाग का मुखिया सशक्त होगा और समय समय पर कर्मचारियों के साथ संवाद बनाए रखेगा तो निश्चित रूप से नीचे का अधिकारी डरेगा और उसका क्रियान्वयन करने के लिए तत्पर रहेगा। तो हमारे माननीय मंत्री जी 2 साल हो गए, हम लोग बुलाते रहे, बैठते रहे, कभी बैठक करने की आवश्यकता नहीं समझी। जब माननीय मंत्री जी जागरूक नहीं है तो हमारे अधिकारी तो अभी मस्त ही है। और बड़ी दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ नगर विकास में 5-5, 6-6 IAS बैठे हैं, एक भी कोई भी विशेष सचिव हो कोई भी एक जिम्मेदारी लेने को नहीं तैयार है। हमारी कहीं पत्रावली निदेशालय चली जाती है तो कहीं वो वित्त विभाग भेज दी जाती है, कभी कार्मिक भेज जाइए। इस तरह बिल्कुल जलेबी बना के हमारी पत्रावलियों को, हमारी मांगों को रखा गया। लेकिन ये निश्चित है कि जिस दिन प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय का चुनाव डिक्लेयर कर दिया, उसी दिन से हमारे पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी आपको। थैंक यू भैया। अब वापस चलते हैं बिजली कर्मचारियों के हड़ताल वाले मामले पर।
हड़ताल ने सरकार और विभाग की कार्यशैली की पोल पट्टी खोलकर रख दी। इस पूरे हड़ताल के दौरान जहां एक तरफ ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा लाइनों को क्षतिग्रस्त करने, तोड़फोड़ से लेकर गन्ना कांड तक के लिए कर्मचारियों पर आरोप लगाने और आकाश पाताल तक आने जाने की बात कहते रहे, वहीं दूसरी तरफ संघर्ष समिति और शैलेंद्र दुबे इसे पूरी तरह खारिज करते रहे, जो कुछ हद तक तो वाजिब भी लगता है। हर आम आदमी जानता है कि हड़ताल के दौरान ज़्यादातर बिजली कर्मचारियों ने खुद से कहीं शट डाउन नहीं किया, ना ही लाइनों को क्षतिग्रस्त किया। ऐसा वह कर भी नहीं सकता। वजह है ट्रांसफार्मर लाइन सार्वजनिक जगहों से होकर गुजरती है, जिस पर हर आते जाते की नज़र होती है। ऐसे में कोई कर्मचारी पिटने का रिस्क तो कतई नहीं लेगा। वास्तव में जहाँ जहाँ भी विद्युत आपूर्ति ठप हुई या गड़बड़ियाँ आईं, उनकी सिर्फ एक वजह रही, खराब लाइन, जिस पर सरकारों ने दशकों से कुछ किया ही नहीं। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो पहले तांबे की लाइनें होती थीं, जो विद्युत सुचालक के मामले में बेहतर मानी जाती हैं। वहीं अब जस्ते या एल्युमिनियम का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। दशकों से सरकारों ने इन लाइनों को बदलने या इनकी मरम्मत के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, जिसका फायदा लाइनमैन आज भी उठाता है। दरअसल आमतौर पर फीडर की खराबी के बाद सबसे ज़्यादा बिजली जाने के पीछे इसी लाइन फॉल्ट का हाथ होता है। बस यही समस्या इस हड़ताल में सरकार के लिए बवाले जान बनी। बनारस से लेकर बरेली तक और गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद के ग्रामीण इलाकों तक यही खराब लाइनें मुसीबत का सबब बन गईं। राजधानी समेत जिन बड़े शहरों के बासिंदों को बत्ती का पूरा मजा हड़ताल के दौरान भी मिला, उसके पीछे अंडरग्राउंड वायरिंग और बेहतर लाइन व्यवस्था की कृपा ज़्यादा रही सही कसर ऊपर वाले यानी भगवान ने बिजली कर्मचारियों पर मेहरबान होकर पूरी कर दी। बीते 3 दिनों से प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में हो रही बारिश ने खराब लाइन व्यवस्था में कोड़ में खाज वाला काम किया, यानी मंत्री जी के अकड़ की जकड़ को ढीला करने में उन्हीं की लाइनों ने झटका दे दिया, जिसके चलते तमाम हीला हवाली को परे रखकर मंत्री जी को आखिरकार हाँ जी करना ही पड़ा। वैसे भी यह समझौता कर्मचारी संघर्ष समिति और सरकार के लिए हाईकोर्ट इलाहाबाद की लटक रही तलवार से खुद की गर्दन बचाने के लिए ज़्यादा मुफीद लगी। नहीं तो सोमवार सुबह 10 बजे अगर उच्च न्यायालय ने कोई ऐसा आदेश कर दिया जिससे सरकार और समिति दोनों शासक में आ जाएं, तो रायता फैलने से ज़्यादा बहता नज़र आने लगता, जिसे सरकार समेट पाने की स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं होती। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली वाया गुजरात रिटर्न ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ऊर्जा विभाग की ऊर्जा को एम देवराज जैसे ईमानदार अधिकारी के साथ या उनके बाद कैसे बनाए रखते हैं। वैसे भी स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा को तो आप सुन ही चुके हैं, जिन्होंने एक और आंदोलन की एडवांस बुकिंग की डेट मंत्री जी को दे दी है। अब ऐसे में अरविंद शर्मा जी के लिए हम शुभकामना ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद।